बिल्कुल, हम सीधे बात और सवाल भी करेंगे। आज लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व है और पहले चरण का चुनाव है जिसमें जबलपुर की सीट भी शामिल है। पहले तो क्या माहौल देख रहे हैं इस समय आप लोकसभा संसदीय क्षेत्र में, खास तौर से जबलपुर में, और प्रदेश की बात की जाए तो? सबसे पहले तो हम अपने ही क्षेत्र की बात करते हैं। मेरा जबलपुर लोक संसदीय क्षेत्र आता है और लगातार आप ये देख रहे हैं कि ये सीट जो है ये भारतीय जनता पार्टी की ही सीट है। यहाँ का जनमानस किसी और पार्टी को नेतृत्व देता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ की रीति नीति और प्रभावित है जो भारतीय जनता पार्टी की। मोदी की गारंटी यहाँ पे फिर से दी गई है। मोदी की गारंटी पे चुनाव भी लड़ा जा रहा है। कई बड़े मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे वो राम मंदिर का हो, सीए का हो, या फिर दूसरे मुद्दे, उसको लेके बीजेपी जमीनी तौर पे जो है चुनाव लड़ा है। और अब इस तरीके से जो है बीजेपी का कहना है कि 29 सीटें जीतेंगे। निश्चित जीतेंगे इस बार, क्योंकि छिंदवाड़ा का आप माहौल देख रहे हैं कि ऊब चुके हैं कमलनाथ के शासन से वहाँ के लोग। जब पदाधिकारी ही भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि जनमानस का क्या हाल होगा। अब वो दबाव की राजनीति छिंदवाड़ा में रह नहीं गई है। कमलनाथ जी को जनता ने नकार दिया है, उनके पुत्र नकुल नाथ को भी नकार दिया है। पिछले बार ही इन्होंने नकार दिया था। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे हेर फेर करके वहाँ से इन्होंने वोटिंग हासिल करके बहुत कम मार्जिन से नकुल नाथ वहाँ से जीते थे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि अब नकुल नाथ की जमानत भी जब्त होगी वहाँ से और 29 की 29 सीटें माननीय मोदी जी के खाते में जाएंगी। मोदी की गारंटी के सामने न्याय की गारंटी, 5 गारंटी दी है जिसमें महिलाओं पर न्याय की बात भी जो है कांग्रेस कह रही है। देखिए, इन्होंने न्याय तो शुरू से नहीं किया है। देश का बंटवारा कर दिया है। विभत्स दृश्य लोगों ने देखे हैं उस समय पे, वो भूल नहीं पाए हैं। ये जरूर था कि ये नोट और वोट के आधार पर चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन अब जनता को ना नोट चाहिए है ना इनकी संवेदनाएं चाहिए हैं। जनता सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है, यानी सब सुरक्षित है। कांग्रेस ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रही है, बैलेट पेपर की बात कर रही है कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। क्या है, बैलेट पेपर इनका पहले से ये रहा है कि बैलेट पेपर में ये लोग अपने बूथों में स्वयं हाथ से ठप्पा लगा लेते थे। वहाँ वोट लोगों को डालने जाने नहीं देते थे। अब वही परंपरा चाहते हैं ये, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कभी झूठ नहीं बोलता। आपका जैसे आईना हमारे चेहरे से झूठ नहीं बोलता, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक झूठ नहीं बोलती है। आप बटन दबाइए और आपके सामने कांच के अंदर आपका दबाए हुए बटन का चिन्ह सामने आता है। अब इससे पारदर्शिता और क्या चाहिए इन लोगों को। लेकिन इन लोगों को क्या कहा जाए, इन्होंने तो देश को ठगा है, देश को लूटा है, देश को बांटा है। अब ये अंदर ही अंदर तिल मिला रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ से सत्ता पूरे हिंदुस्तान से जा रही है। मुझे ये लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में, ये पहले चरण में तो आप देख लीजिए 29 की 29 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी, और ये 29 की 29 सीटों में आप देखिए ये जमानत बचाने के लिए एड़ी चोटी एक करेंगे। अभी पूरे हिंदुस्तान से माननीय मोदी जी को जो हमारा संकल्प है कि 400 पार है, 415, 411, 400 के पार, 425 के पार पहुंच रही है इस बार हमारा गठबंधन। बिल्कुल, 400 पार जो है, और फिर से मोदी सरकार और मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीतने का दावा लगातार बीजेपी करी। कैमरामैन देवेंद्र विश्वकर्मा के साथ मनोज राठौर, BSTV जबलपुर।